अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे सॉर्टिंग एरेज PB 6.0 लेक्चर नंबर 4। Sorting is a process of arranging the values of array in a particular order and array can be sorted in two ways। Sorting बेसिकली क्या होती है, जो वैल्यूज़ होती हैं उनको अरेंज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और टू टाइप्स की सॉर्टिंग होती है, एक होती है असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड वन इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। द लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द लास्ट एलिमेंट। फॉलोइंग फिगर शोज एन एरे सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या है कि असेंडिंग हमारे पास जो होती है उसमें क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो बिल्कुल स्टार्ट पे होती है, सेकंड वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्ज होती है एंड बिल्कुल लास्ट पे जो है वो जो लास्ट वैल्यू होती है लास्ट इंडेक्स पे वो लार्जेस्ट वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 10, 22, 37, 49, 52, 67, 86 एंड 92। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, स्मॉलर टू लार्जर, सो दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग सॉर्ट द लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द लास्ट एलिमेंट। फॉलोइंग फिगर शोज एन एरे सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग सॉर्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो बिल्कुल फर्स्ट पे होती है, दैन जो सेकंड वैल्यू होती है वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होती है और बिल्कुल जो लास्ट एलिमेंट होगा इसका लास्ट इंडेक्स पे वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। यानी हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है वहाँ पे है 92, 86, 67, 52, 49, 37, 22 एंड 10। लार्जेस्ट वैल्यू बिल्कुल स्टार्ट में है और स्मॉलेस्ट वैल्यू बिल्कुल एरे के लास्ट में है। सो इस तरीके से हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉर्ट है हमारे पास, बेसिकली एक सिलेक्शन सॉर्ट होती है और एक हमारे पास बबल सॉर्ट होती है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट को। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ अ टेक्निक दैट सॉर्ट्स एन एरे। इट सिलेक्ट्स एन एलिमेंट इन द एरे एंड मूव्स इट टू द प्रॉपर पोजिशन। सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स एज फॉलोज। इसमें एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है एरे में और उसको मूव किया जाता है प्रॉपर लोकेशन पे। यानी हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे होती है, उसमें एलिमेंट डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद होते हैं। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट क्या करती है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जो मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको उनकी पोजीशंस को चेंज करती रहती है और एट लास्ट हमारे पास जो एक बिल्कुल सॉर्टेड एरे होती है वो क्रिएट हो जाती है। अब ये कैसे काम करती है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। सेकंड है स्वैप इट विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन। थर्ड है सॉर्ट द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू। सबसे पहले जो पहली जो वैल्यू होती है ना मिनिमम वैल्यू, उसको लिस्ट के बिल्कुल उसको ढूंढा जाता है, देन उसको स्वैप किया जाता है बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे। फिर उस फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर जितनी भी बाकी वैल्यूज़ हैं उनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूंढा जाता है, उसको सेकंड पोजीशन पे लाया जाता है। इस तरह वन बाय वन जो है वो डिफरेंट आइट्रेशंस में काम करते हुए सिलेक्शन सॉर्ट काम करती है और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सॉर्टेड फॉर्म में जो होती है वो अरेंज कर देती है। प्रोग्राम 7.8 है, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 5 इनपुट फ्रॉम यूजर इन एन एरे and then sort this array in ascending order। 5 इनपुट जो है वो यूज़र से लेने हैं और फिर एरे के अंदर उनको स्टोर करवाना है, देन एरे को हमने सॉर्ट कर देना है एक सीक्वेंस में और वो सीक्वेंस कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर। प्रोग्राम इसका देख लेते हैं। प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, एक कमांड बटन फॉर्म पे प्लेस करना है, उसको डबल क्लिक करना है, देन कोड विंडो अपीयर होगी और कोड विंडो में ये वाला कोड टाइप कर देना है। डिम एरे 4 एज इंटीजर। 5 एलिमेंट्स है ना, तो हम एरे को 4 के साथ डिक्लेयर करेंगे ताकि वो 0 से 4 तक एलिमेंट्स लें जो टोटल 5 होंगे। टेम्प एज इंटीजर। टेम्प हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को स्वैप करवाना है, हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है वो शुरू में लाना है, इसलिए हम यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नेम हम रखेंगे टेम्प। मिनिमम एज इंटीजर, हमने मिनिमम नंबर को जो है वो स्वैप करवाना है, इसलिए यहाँ पे हम जो वेरिएबल लेंगे दैट इज़ मिनिमम। सो मिनिमम एज इंटीजर। फॉर i इक्वल टू 0 to 4, एरे ऑफ i में इनपुट बॉक्स इंटर नंबर सॉर्ट 0। क्या होगा, हमने फॉर का एक लूप लेना है, किसके लिए, इनपुट बॉक्स के लिए, यानी जो एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमने वैल्यू को इनपुट करवाना है यूज़र से। 5 एलिमेंट्स लेने हैं ना, तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे ये लूप हमारा एंड हो जाएगा।
अब इस मज़ीद कोड को समझने से पहले हम आगे आइट्रेशन वाला काम समझते हैं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो देखें 56 है फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड है 78, 33, 81 एंड 12। तो आइट्रेशन 1 में हम क्या करेंगे, हम आई अपना देख लेंगे, हम मिनिमम देख लेंगे और हम जे देख लेंगे। 3 चीज़ें हमने देखनी है। तो आई हमारे पास क्या है 0, यानी फर्स्ट जो इंडेक्स हमारे पास फॉर लूप हमने लगाया है उसमें स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। आई इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ मिनिमम इज़ आल्सो 0, यानी पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास आई है वो 0 है, और हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर है वो भी हमारे पास 0 लोकेशन पे पड़ा है, सो दैट इज़ 56। और जे हमारे पास उससे एक नेक्स्ट वैल्यू होती है, आई से 1 हायर जो हमारे पास वैल्यू होती है 1 स्टेप हायर, दैट इज़ जे। अगर आई हमारे पास 0 है तो जे 1 होगा, अगर आई हमारे पास 1 है तो जे 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आई 0 है, सो द वैल्यू ऑफ मिनिमम इज़ आल्सो 0, और जे हमारे पास क्या है 1। सो 56 इज़ कंपेयर्ड विद 78, एज 78 इज़ नॉट लेस देन 56, देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मिनिमम। तो पहली आइट्रेशन में हमारे पास पास 1 में क्या होगा कि 56 जो है वो 78 से स्मॉलर है, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। अब आइट्रेशन 2 में क्या होगा, हम 56 को थर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर हम इनके इंडेक्सेस देख लें, 56 का इंडेक्स 0 है, 78 का 1 है, 33 का 2 है, 81 का 3 है एंड 12 का 4 है। तो हम क्या करेंगे, अब मिनिमम इक्वल टू 0, यानी अभी 56 को ही हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू को ही। तो मिनिमम इक्वल टू 0 एंड जे की वैल्यू पहले 1 थी, अब जे की वैल्यू सेकेंड आइट्रेशन में हो जाएगी 2। सो हम 56 को अब कंपेयर करेंगे 33 के साथ। As 33 is less than 56, so the value of j is stored in variable minimum, so minimum equal to 2। पहले मिनिमम जो कि 0 था, जो कि 56 था, अब हमें सेकेंड आइट्रेशन में आके ये पता लगा कि 56 इज़ ग्रेटर दैन 33, यानी 33 हमें सेकेंड इंडेक्स पे एक ऐसी वैल्यू मिली है जो कि 56 से छोटी है। सो हम मिनिमम को अब चेंज करके 33 बना देंगे। थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा, मिनिमम अब हमारे पास 2 लोकेशन पे पड़ा हुआ है जो कि है 33, एंड जे जो है उससे एक अप वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू है। तो जे हमारे पास 3 लोकेशन पे है जो कि है 81, यानी अब हम 33 और 81 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने ये देखा कि 81 इज़ नॉट लेस दैन 33, सो हम इनको कोई भी स्वैपिंग नहीं करेंगे और हमारे पास मिनिमम वैल्यू अभी तक 33 रहेगी। लास्ट आइट्रेशन जो इसकी आइट्रेशन 4 है, यहाँ पे जाके क्या होगा कि हम 33 को कंपेयर करेंगे 12 के साथ। 33 जो कि मिनिमम 2 था हमारे पास, और j इक्वल टू 4 है, सो 33 इज़ कंपेयर्ड विद 12। एज 12 इज़ लेस दैन 33, द वैल्यू ऑफ j इज़ स्टोर्ड इन वेरिएबल मिनिमम, सो मिनिमम इक्वल टू 4। अब हमारे पास पहले 33 यानी मिनिमम इक्वल टू 2 था, अब वो चेंज होके हो जाएगा मिनिमम इक्वल टू 4 जो कि है 12। सो हम 12 को फाइनली जो है वो बिल्कुल लास्ट में जाके स्वैप कर लेंगे और 12 को जो है वो लिस्ट के शुरू में ले आएंगे और रिप्लेस कर देंगे 56 को, जो कि चला जाएगा लास्ट में। अब पास 2 में क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, अब 12 तो सॉर्टेड हो चुका है ना, अब हम 78 से अपना काम स्टार्ट करेंगे। यानी हमारे पास पहले i इक्वल टू 0 को हम चेक कर रहे थे, अब हम i इक्वल टू 1 करेंगे और j को जो है 33 लोकेशन पे जो कि है 2 लोकेशन इंडेक्स के हिसाब से। तो j की वैल्यू यहाँ पे 2 है, i की वैल्यू हमारे पास 1 है और मिनिमम जो है वो भी हमारे पास 1 है, मिनिमम i के इक्वल होता है। सो 78 इज़ कंपेयर्ड विद 33, एज 33 इज़ लेस देन 78, द वैल्यू ऑफ j इज़ स्टोर्ड इन वेरिएबल मिनिमम, सो मिनिमम इक्वल टू 2। पहले हमारे पास मिनिमम 78 था, जब उसको कंपेयर किया 33 के साथ तो 33 जो है वो स्मॉलर देन 78 है, सो मिनिमम की वैल्यू अब हो जाएगी 33, यानी मिनिमम इक्वल टू 2 हो चुका है और j उससे नेक्स्ट वैल्यू जो कि है 81 वहाँ पे जा चुका है और j की इंडेक्स बन रहा है यहाँ पे 3। सो 33 इज़ कंपेयर्ड विद 81, 33 is compared with 81, as 81 is not less than 33, there is no change in the value of minimum। फिर थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा, अब हम 33 को 56 के साथ कंपेयर करेंगे। सो मिनिमम हमारे पास क्या है 2, 12 का इंडेक्स 0 है, 78 का इंडेक्स 1 है, 33 का इंडेक्स 2 है। तो हम बेसिकली मिनिमम जो कि हमारे पास इक्वल टू 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और j की वैल्यू हमारे पास लास्ट जो कि है 4, उन दोनों को कंपेयर करेंगे।
So 33 is compared with 56. As 56 is not less than 33, there is no change in the value of minimum. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा. At this point, the inner loop is completed. The value of minimum has changed in the inner loop. So the value at index I and value at index minimum are interchanged. यानी हमारे पास जो 33 वैल्यू है और जो 78 वैल्यू है, ये दोनों जब हमने कंपेयर की तो हमारे पास 33 स्मॉलर है. सो हम 78 और 33 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे. और 12, 33 एंड 78 जहाँ तक अब हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो चुकी है. देन पास 3 का मतलब ये है कि जो थर्ड वैल्यू है. अब हम थर्ड वैल्यू को देखते हैं. आइट्रेशन 1 में हम क्या करेंगे, हम 78 से अब कहानी स्टार्ट करेंगे. यानी I इक्वल टू 2. 12 की लोकेशन 0, 33 की लोकेशन 1 एंड 78 की लोकेशन है 2. सो I इक्वल टू 2 और मिनिमम की वैल्यू भी यहाँ पे है 2. अब इसको हम कंपेयर करेंगे 81 के साथ जो कि है थर्ड लोकेशन पे. यानी यहाँ पे J की वैल्यू है 3 और I की वैल्यू है 2. तो 78 और 72 को जब हमने कंपेयर किया, एज 81 इज़ नॉट स्मॉलर देन 78, सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा और हम वैल्यू को कोई स्वैप नहीं करेंगे. आइट्रेशन 2 में हमारे पास क्या होगा कि जो 78 है उसको अब हमने कंपेयर करना है 56 के साथ. यानी मिनिमम में हमारा पड़ा हुआ है 2, I में भी हमारा पड़ा हुआ है 2. तो 78 जो कि 2 लोकेशन पे है उसको अब कंपेयर करेंगे 56 के साथ और 56 का इंडेक्स बन रहा है 4. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 78 इज़ नॉट लेस देन 56, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप करवा लेंगे. यानी 78 को हम लास्ट पे ले जाएंगे और 56 को जो है वो 78 वाली पोजीशन पे ले आएंगे. इन दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे. सो अब हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट है वो बन चुकी है 12, 33, 56, 81 एंड 78. यानी जो दो लास्ट एलिमेंट्स हैं, सेकंड लास्ट एंड लास्ट एलिमेंट, वो अब इंटरचेंज करने रह गए हैं. सो पास 4 में हमारे पास क्या होगा, इसकी फर्स्ट आइट्रेशन में I इक्वल टू 3 और मिनिमम की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास है 3, लेकिन J की वैल्यू है यहाँ पे 4. तो इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे ये नज़र आया कि 81 और 78 को जब हमने कंपेयर किया तो एज 78 इज़ लेस देन 81, द वैल्यू ऑफ I इज़ स्टोर्ड इन वेरिएबल मिनिमम एंड मिनिमम इक्वल टू 4 कर देंगे. यानी हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, 78 और 81 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 78 को हम शुरू में ले आएंगे और 81 को बिल्कुल लास्ट में ले जाएंगे. तो अब हमारी जो ये लिस्ट है ये सॉर्ट आउट हो चुकी है. अब हम इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं. तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, हमने I से काम स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया और उससे जो नेक्स्ट नंबर J था वो 1 था. उन दोनों को आपस में कंपेयर किया और इस तरह 1 बाय 1 लिस्ट को सॉर्ट करते गए. प्रोग्राम में देखिए हमने यहाँ पे एरे ली, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स लिए और यूज़र से वो वाले एलिमेंट्स जो है एक फॉर का लूप लगाया 0 to 4 और उन एलिमेंट्स को हमने इनपुट कर लिया. इनपुट बॉक्स के थ्रू हमने उन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इंटर करवा ली. अब यहाँ पे हमने सेकंड जो फॉर का लूप लिया है, फॉर I इक्वल टू 0 to 3 और मिनिमम इक्वल टू I. यानी जो I की वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू रहेगी मिनिमम की. फॉर J इक्वल टू I प्लस 1 to 4, जो J है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि वो I प्लस 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 4 तक. इफ़ एरे ऑफ J इज़ लेस दैन एरे ऑफ मिनिमम, देन अगर हमारे पास एरे ऑफ J इज़ लेस दैन एरे ऑफ मिनिमम, यानी जो अगला एलिमेंट है सेकंड पोजीशन पे वो अगर लेस है पिछले एलिमेंट से, मिनिमम वाले से, तो क्या करेंगे, हम मिनिमम इक्वल टू J कर देंगे. यानी जो हम सेकंड वाला एलिमेंट है अगर वो लेस है तो हम मिनिमम उसको असाइन कर देंगे. हमारे पास जैसे I लोकेशन पे लाइक 12 पड़ा हुआ है और सेकंड लोकेशन पे हमारे पास 33 है, तो हम इसमें ये देख लेंगे कि एरे ऑफ J इज़ लेस दैन एरे ऑफ मिनिमम. अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम मिनिमम इक्वल टू J कर देंगे. अगर ये ट्रू नहीं होता तो हमारे पास मिनिमम इक्वल टू I होगा. इस इफ़ को हम एंड कर देंगे. देन नेक्स्ट हम करेंगे इफ़ मिनिमम नॉट इक्वल टू I, देन हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ I. अब एरे ऑफ I यानी इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो हम वेरिएबल टेम्प को असाइन करेंगे और एरे ऑफ मिनिमम में जो वैल्यू होगी वो हम एरे ऑफ I को असाइन करेंगे और टेम्प के अंदर जो वैल्यू होगी वो एरे ऑफ मिनिमम में चली जाएगी. यानी एरे ऑफ I में हमारे पास जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी वो पहले टेम्प वेरिएबल को असाइन हुई, मिनिमम वाली वैल्यू एरे ऑफ I में गई और फिर टेम्प वाली वैल्यू जो है वो एरे ऑफ मिनिमम में चली गई. इस तरह जो है वो स्वैपिंग पॉसिबल हुई. जो आगे हमने जो सारा इसका प्रोग्राम देखा है, जो सारे इसके स्टेप्स देखे हैं, उनको देखते हुए
इस हम प्रोग्राम को सॉल्व कर लेंगे। सो एंड इफ़ कर देंगे नेक्स्ट, और फिर प्रिंट हम लास्ट में क्या करवा देंगे, जो हमारे पास सॉर्टेड एरे होगी वो सॉर्टेड एरे यहाँ पे प्रिंट होगी, और ये प्रिंट में डबल कोट्स के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है तो ये स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। और फॉर का ये जो लास्ट लूप है ये यहाँ पे यूज़ होगा, 0 to 4 ये रन करेगा, और 1 by 1 जितनी भी 5 एलिमेंट्स हैं ये उनकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। और प्रिंट क्या करवाएगा, एरे ऑफ आई। देन हम इसको एंड करेंगे नेक्स्ट के साथ, यानी हर फॉर के बाद जो है वो नेक्स्ट होता है, और स्टार्ट में जो प्राइवेट सब था उसको एंड करने के लिए यहाँ पे लास्ट में यूज़ हो रहा है एंड सब। ये सारे पॉजेज हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। बिल्कुल लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। L bound and U bound functions indicate to the starting and ending indexes of an array respectively. These functions can be used if the user is not sure about the starting index and ending index. The following example will display the values of all elements of an array. यानी जब यूज़र शुरू में जो होता है वो श्योर नहीं होता कि स्टार्टिंग उसने एलिमेंट कितने लेने हैं, एंड स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से लेना है या एंडिंग इंडेक्स जो है उसने कहाँ पे ख़त्म करना है, तो वहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है, उसका सिंटैक्स क्या है, फॉर आई इक्वल टू एल बाउंड एरे टू अपर बाउंड एरे, प्रिंट करवा दोगे आप एरे को, और नेक्स्ट का यहाँ पे आप जो है फॉर को एंड करने के लिए यूज़ कर लोगे। सो इस तरह हमारे पास जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट जो होती है वो काम करती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे बबल सॉर्ट को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।